बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सईद हैदर, CEO ग्रीन लाइन प्रॉपर्टी, DH रैबर फेज़ 11। DH रैबर फेज़ 11 जो है इसके बेसिकली 4 सेक्टर हैं, ठीक है। और ये फेज़ 11 मेन डिफेंस रोड पे वाक़या है और इसकी सराउंडिंग में वलेंशिया सोसाइटी है, ख्याबान मीन सोसाइटी है और नेस्ट पार्क सोसाइटी है, IEP टाउन सोसाइटी है। तो ये बिल्कुल सराउंडिंग में ये जो फेज़ 11 है DHA का, ये गिरा हुआ है और आउट क्लास लोकेशन है इसकी। तो कुछ लोग इसके बारे में जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते। और इसके 4 सेक्टर हैं DHA पर फेज़ 11 के। सेक्टर 1 जो है इसके 5 ब्लॉक हैं। इसमें जो A ब्लॉक है वो 8 मरले का है, कनाल का है और 10 मरले है। और इसी तरह C ब्लॉक है, वो भी 10 मरले का है। D ब्लॉक कनाल का है, D ब्लॉक 10 मरला और कनाल है 50-50 है। तकरीबन 50% प्लॉट कनाल के हैं और 50% प्लॉट 10 मरले के हैं। और इसी तरह एक 5वां ब्लॉक है E ब्लॉक, वो भी 10 मरले का है। तो इसके जो रेट्स हैं उसका मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। 8 मरले का जो रेट है वो तकरीबन कोई 1 करोड़ 10 लाख रुपए से लेके कोई 1 करोड़ 75 लाख तक है, ठीक है। आर ड्यूज क्लियर के साथ है। ये सारे जो रेट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आर ड्यूज क्लियर के साथ है। और उसके बाद आ जाइए आप 10 मरले पे। 10 मरले का जो रेट है वो तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख से लेके तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख रुपए तक रेट है मैक्सिमम। और इसी तरह जो कनाल का है वो तकरीबन 3.5 करोड़ से 4.5 करोड़ तक इसका जो रेट है। ये हो गया सेक्टर 1। और यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन ऑलमोस्ट आई थिंक के कुछ 60-70% हो चुकी है, ठीक है। चंद एक प्लॉट्स खाली हैं और रेट इसका अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से स्टेबल है, इसी वजह से कि नंबर ऑफ प्लॉट्स यहाँ पे बहुत कम है। इसी तरह थोड़ा सा आगे जाएंगे डिफेंस रोड पे टूवर्ड्स काना फ्लाई ओवर, तो दूसरा गेट इसका आ जाएगा। उसके बाद फिर तीसरा गेट आ जाएगा, फिर इसके बाद चौथा गेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 गेट, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3 और गेट नंबर 4, ये सेक्टर 2 के साथ अटैच है। और ये सेक्टर 2 ये टोटली 5 मरले पे एग्जिस्ट कर रहा है और तकरीबन 99% जो प्लॉट्स हैं यहाँ पे वो 5 मरले के हैं और 1% जो प्लॉट्स हैं वो तकरीबन कोई 8 मरला और 10 मरला कैटेगरी की हैं। तो इसमें ये है कि जो 5 मरले जो प्लॉट्स हैं जो सेक्टर 2 जो है इसमें आधा एरिया जो है वो ओपन ग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी में है और आधा एरिया जो है वो अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी में। तो इसमें जो रेट है वो तकरीबन ऑलमोस्ट ओपन ग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी और अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर हम गेट से स्टार्ट लेते हैं तो गेट के तकरीबन कोई मैक्सिमम जो रेट है वो तकरीबन 1 करोड़ की ब्रैकेट में है। और जिस तरह हम ड्रेन की तरफ तो वो तकरीबन कोई 70 के आसपास प्लॉट है, ठीक है ना। हो सकता है 70 से नीचे भी कोई प्लॉट मिल जाए बिल्कुल जो ड्रेन के पास हो। तो मतलब जो प्लॉट ड्रेन के पास है वो ज़रा सस्ता है और जिस तरह आप ड्रेन से दूर जाएंगे उसी तरह वो प्लॉट जो है वो महंगा हो जाएगा। तो इसके बाद जब ये एंड पे ड्रेन आएगा तो ड्रेन के बाद ब्रिज बना हुआ है और ब्रिज के हम ब्रिज क्रॉस करेंगे तो ये DHA फेज 11 का सेक्टर 3 आ जाएगा, जिसको आमतौर पे आपने सुना होगा ये हल्लो की गार्डन भी कहते हैं। तो इसका जो पहला जो हाफ एरिया है 8 मरले का और वहाँ पे जो रेट है वो तकरीबन 1 करोड़ से 1 करोड़ 35 लाख रुपए तक है विद RDs क्लियर। और इसी तरह जो 5 मरले के प्लॉट हैं वो तकरीबन को 75 लाख से कोई 85 तक है। उसके बाद इसी तरह अगर हम गेट नंबर 4 से आगे जाएं टूवर्ड्स शुकाना तो सबसे पहले राइट साइड पे KMC सोसाइटी आएगी और KMC सोसाइटी के साथ ही जो ही वो फिनिश होगी और उसके साथ गेट नंबर 5 है। और एक गेट नंबर 5 सेक्टर 4 का स्टार्ट पे ही आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद गेट नंबर जो 6 है वो थोड़ा सा आप आगे जाएंगे जहाँ से फ्लाई ओवर जो है वो स्टार्ट होता है, वहीं पे राइट साइड पे आपको सेक्टर 4 का गेट नंबर 6 है वो मिल जाएगा। तो ये 2 एक्सेस हैं गेट नंबर 5 और गेट नंबर 6 की सेक्टर 4 के लिए। तो ये थोड़ा सा मैं आपको इसका थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा। सेक्टर 4 है, इसका पोजेशन तकरीबन ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। आई थिंक नवंबर में इसका पोजेशन आया था तो 1 साल ऑलमोस्ट होने वाला ही है। और अभी रिसेंटली तकरीबन को 3-4 घर जो है वो कंस्ट्रक्शन के लिए अंडर प्रोसेस हैं। मकसद कहने का ये है कि अभी
प्लॉट जो है वो ओपन पड़े हुए हैं। प्राइसेस इनकी जो बताने वाली जो चीज़ है वो ये है कि प्राइसेस इसकी बहुत कम हो गई हैं। तकरीबन इनकी जो प्राइसेस है वो 10 से 15 लाख रुपया डाउन हुई हैं। तो ये जो बायर है उसके लिए ये बड़ा फ़ायदा है कि प्राइसेस इतनी कम हुई हैं, और जिस बंदे के पास बाइंग पावर है तो वो इसको अगर ऑन करे तो उसके लिए बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि प्राइसेस जो है वो तकरीबन 15 लाख ऑलमोस्ट कम हो चुकी हैं। तो ये तो बायर के लिए फ़ायदा है। बाकी कोई भी बंदा अगर इन्वेस्टमेंट भी करना चाहे थोड़ा सा कोई 1-2 साल के लिए, तो उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदा है, क्योंकि जब थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी, जब थोड़े से घर बन जाएंगे तो 10-15-20% तो यही जो प्राइसेस है, तो फिर आपको ये प्राइसेस जो करंट जो चल रही है प्राइस, ये आपको फिर दोबारा नहीं मिलेगी। तो टाइम जैसा भी हो, मार्केट जो विद रेफरेंस टू टैक्सेस जो भी हों, जैसे भी हों, लेकिन जब किसी भी सोसाइटी का किसी भी सेक्टर का, किसी भी ब्लॉक का पोजेशन आ जाता है, तो फिर प्राइस डे बाय डे ऊपर जाती है, फिर नीचे नहीं जाती। अभी तो वो प्राइसेस इस वजह से डाउन हुई है क्योंकि वहाँ पे अभी घर नहीं थे, ओपन लैंड पड़ी हुई थी, सारे प्लॉट्स खाली थे, तो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। तो लिहाजा ये उन हजरात के लिए मेरी एक मौजूदा गुजारिश है कि जो लोग कम पैसे वाले हैं उनके लिए एक बेहतरीन मौका है कि वो सेक्टर 4 में अपने पैसे इन्वेस्ट करें, चाहे उन्होंने अपना घर बनाना है या उन्होंने थोड़े अरसे के लिए प्लॉट रख के सेल करना है, तो मेरा ख्याल उनके लिए बड़ा फ़ायदा है। और ये इसमें जो एक चीज़ आपको बताने वाली है कि सेक्टर 4 जो है, ये जितने भी इसके रोड्स हैं जो 40 फुट के हैं, और सेक्टर 4 के 3 ब्लॉक हैं। पहला ब्लॉक जो है